सत्संग योग भाग 1 वेद मंत्र भारतीय अनुवाद सहित वेद मंत्र। ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्याद्या भरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की से दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। बुद्धि योग सत्संग, मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान, ज्योति योग दृष्टि योग। ओम युक्तवाय सविता देवान्तस्वर्यतो धिया दिवम् बृहज्योति करिष्यतः सविता प्रसुवातितान्। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योतियां और दिव्य गुणयुक्त नाद दोनों प्राप्त करें, और वह सद्गुरु जिनसे योग का भेद जानना है उनको प्राप्त करने के निमित्त ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करें। हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें कि जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा में योग करने के लिए अपने अंतर की ज्योतियों और दिव्य गुणयुक्त नाद दोनों को हम प्राप्त करें। ओम प्रहंसास्त्रिपलावग्नो मच्छामादस्तं वृषगणा अयासो अंगोशिलं पवमानं सखायो दोर्मर्षंवानं प्रवदन्ति शाकम्। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान इस देह में वसने वाले कांति स्वरूप आत्मा को उपदेश करते हैं कि हे जीवात्माओं, जो उत्तम और अचल समाधि के साधक त्रिगुणादिकों को पार करके दूध में मिले हुए जल को हंस के पृथक पृथक करने की सामर्थ्य की तरह सत्यासत निर्णय करने में समर्थ परमहंस योगी हो, वह अत्यंत तेज युक्त जो सब देहों में एक समान ईश्वर का व्यापक और रमणीय अनाहत नाद है, उसको प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य करके अपने अंतर में और प्रकट रूप से अस्तित्व सोमरस को योगाभ्यास द्वारा प्राप्त करते हैं। आप सब भी उनका अनुकरण करें। ओम स्वयोजते उर्गायस्य ज्योतिं वृथा क्रीडन्तं मिमितेन गाव।
परेण संक्रीणुते तिग्मो श्रृंगो दिवा हरिहृदृशे नक्त मृज्रह। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, हाथ पैर बुदा लिंग रचना कान त्वचा आंखें नाक और मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठी खेल करना है, क्योंकि इनसे वह नहीं जाना जा सकता। वह तो इंद्रियातीत है। हाँ, वह पूर्व मंत्रों परमहंस योगी उस अनाहत नाश से संपन्न परमात्मा को, जिसकी ज्योति शरीर के बाहर और भीतर चंद्र सूर्यादि अनेकों लोक लोकांतरों में तेज और नाना प्रकार की ज्योतियां प्रकट करती है, और उस सोम को जो विस्पष्ट प्रकाश से युक्त होकर दिन और रात प्रकाशित होता है, प्राप्त करते हैं। केनोपनिषद खंड 1 सामवेद का यन मनसा न मनुते एनाहोर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदेदमुपासते। जो मन से मनन नहीं किया जाता, बल्कि जिससे मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तो ब्रह्म जान। जिस इस देश काला विचिन्न वस्तु की लोग उपासना करता है, वह ब्रह्म नहीं है। खंड 2 चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति न चेदिहा वेदी न महति विनष्टि। भूतेषु भूतेषु विचित धीरा प्रत्यास्मालोकादमृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में न जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणियों उपलब्ध करके इस लोक से जाकर मरकर अमर हो जाते हैं। सप्तयोग भाग 1 शिव संहिता। नाशनं सिद्धः सदृशं न कुंभक सदृशं बलम् न खेचरी समा मुद्रा नो नाद सदृशोलयः। न सिद्धासन समासन, न कुंभक संबल, न खैचरी के समान मुद्रा और न नाद के तुल्य है। यह करोति सदा ध्यान माज्ञा पद्मस्य गोपितम पूर्वजं कृतं कर्म विनश्येद विरोधत। जो पुरुष सर्वदा गोपित करके इस आज्ञा कमल चक्र का ध्यान करता है, उसका पूर्व जन्म कृत कर्मफल निर्विघ्न नाश हो जाता है।
इह अस्थितः सदा योगी ध्यानं कुर्यानि निरन्तरम् तदा करोति प्रतिमां प्रति जापुनर्थवतः। जब योगी यह ध्यान आज्ञा चक्र में ध्यान सर्वदा निरंतर करे तो उसका प्रतिमा पूजन करना व जप करना सर्वथा अनर्थवत है। यानि यानि हि प्रोक्तानि पंचपद में फलानि वे तानि सर्वाणि सुतराज में तदे ज्ञानाद भवन्ति। पंच पद्मों का जो फल पहले कहा सो समस्त फल आप ही इस आज्ञा कमल के ध्यान से प्राप्त हो जाएगा। शिरः कपाले रुद्राक्षं विवरं चिन्तयेद भूयदा। शिरः कपाले रुद्राक्षं विवरं चिन्तयेद यदा तदा ज्योतिः प्रकाशः स्याद् विद्युत पुंज संप्रभा। एतत् चिंतन मात्रेण पापानां संक्षयो भवेत्। दुराचारोऽपि पुरुषो लभते परमं पदम। कपाल में शिव नेत्र के क्षेत्र पर जब ध्यान किया जाता है, कपाल में श्री सद्गुरु कपाल में शिव नेत्र के क्षेत्र पर जब ध्यान किया जाता है तो विद्युत पुंज बिजलियों के समूह के समान चमकता हुआ ज्योति प्रकाश होता है। इसके चिंतन मात्र से सब पापों का नाश होता है। दुराचारी पुरुष भी परम पद को प्राप्त करता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ज्ञान संकलित तंत्र के चुने हुए मूल संस्कृत श्लोकों के श्री काली प्रसन्न विद्या रत्न महाशय जी के बंगला अनुवाद के भारतीय अनुवाद सहित देहस्था सर्वविद्याश्च देहस्था सर्वदेवता देहस्था सर्वतीर्थानि गुरोवाक्येन लभ्यते। इस देह में सब विद्या, इस देह में सब विद्या, सब देवता और सब तीर्थ विराजमान है। केवल गुरु के उपदेश से ही देह स्थित सब विद्या, देवता और तीर्थ जाने जाते हैं। ईडा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी। ईडा पिंगलयोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। देह में ईरा, पिंगला तथा सुषुम्ना नाम की तीन प्रधान नारियां हैं। ईरा गंगा, पिंगला यमुना और ईरा पिंगला के बीच में रहने वाली सुषुम्ना सरस्वती नदी के नाम से कही जाती है। त्रिवेणी संगमो यत्र
तीर्थराजः स उच्यते। तत्र स्नानं प्रकुर्वित सर्वपापे प्रमुच्यते। देह में जहां उल्लिखित तीनों नारियों का संगम है, उस स्थान को गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम त्रिवेणी कहते हैं। यह त्रिवेणी सर्व प्रधान तीर्थ कहकर गिनी जाती है। इस तीर्थ में स्नान करने से सब पापों से मुक्ति मिलती है। आकाशाद जायते वायुर्वायोरुत्पद्यते रविः रवेरुत्पद्यते तोयं तोयादुत्पद्यते मही। अर्थ, हवा आकाश से, अग्नि हवा से, जल अग्नि से और पृथ्वी जल से उत्पन्न होती है। मही विलीयते तोये तोयं विलीयते रवो रविर्विलीयते वायो वायुर्विलीयते सुखे। जल में पृथ्वी, अग्नि में जल, जल में पृथ्वी, अग्नि में जल, हवा में अग्नि और आकाश में हवा लय होती है। ब्रह्मांड लक्षणं सर्व 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 मध्ये मध्ये व्यवस्थितमः साकारस्य विनश्यन्ति निराकारो नो नश्यति। देह में संपूर्ण ब्रह्मांड है, इसमें साकार का नाश होता है, निराकार का नाश नहीं होता। निराकारं मनो यस्यः निराकार समो भवेत। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन सकारासु परित्यजेत। जिस व्यक्ति का मन निराकार है, वह निराकार सदृश होता है। इसलिए यत्नवान होकर साकार त्याग देना चाहिए। न वेदं वेद मिथ्याहुर्वेदो ब्रह्म सनातनमः सनातनमः। न वेदं वेद मिथ्याहुर्वेदो ब्रह्म सनातनम्। ब्रह्म विद्यारतो यस्तो सो विप्रो वेद पार्ग। वेद को वेद नहीं कहते हैं, नित्य सत्य ब्रह्म को ही वेद कहते हैं। ब्रह्म ज्ञान में निरत व्यक्ति को ब्राह्मण और वेद पारदर्शी कहते हैं। उच्छिष्टं सर्वशास्त्राणि सर्वविद्या मुखे मुखे नोच्छिष्टं ब्रह्मणो ज्ञानं व्यक्तं चेतनामयम्। सब शास्त्र झूठे हो गए हैं और सब विद्या मुंह मुंह में रहती है, किंतु जो अव्यक्त और चैतन्य है उस ब्रह्म का ज्ञान किसी काल में झूठा नहीं होता है। नो तपस्तपः इत्याहुर्ब्रह्मचर्यं तपोत्तमम् ऊर्ध्वरेता भवेदस्तु सो देवो नो तो मानुषः। तप को तप नहीं कहते हैं, ब्रह्मचर्य अनुष्ठान ही तपस्या कहकर
कहकर विशेष प्रसिद्ध किया गया। जो मनुष्य ऊर्ध्वरेखता है वे देव तुल्य कहे गए हैं। ध्यानं ध्यान मिथ्याहोर ध्यानं शून्यगतं मनः तस् ध्यान प्रसादेन सौख्यं मोक्षं नो संशयः। ध्यान को ध्यान नहीं कहते हैं, शून्यगत मन को ही ध्यान कहते हैं। उसी ध्यान की प्रीति के द्वारा ही सुख और मोक्ष लाभ होते हैं, इसमें संदेह नहीं। न होमं होमित्याहो समाधो तत्तो भूयते ब्रह्माग्नो हूयते प्राणं होम कर्म तदुच्यते। होम को होम नहीं कहते हैं। ब्रह्मा अग्नि में प्राण रूप घृत की आहुति देने को ही असली होम कहते हैं। यावद् वर्णं कुलं सर्वं तावद् ज्ञानं न जायते ब्रह्म ज्ञानं पदं ज्ञात्वा सर्ववर्ण विवर्जितः। जब तक ज्ञानोदय नहीं होता है तब तक विप्रादि वर्णभेद और कुलभेद रहते हैं, किंतु ब्रह्म ज्ञान के उदय होने से वे सब दूर हो जाते हैं। मनोवाक्यं तदा कर्म तृतीयं यत्र लीयते विना स्वप्नं यथा निद्रा ब्रह्म ज्ञानं तदुच्यते। जिस ज्ञान में मन वाक और कर्म तीनों लय हो जाते हैं और स्वप्न बिना निद्रा की तरह बिना अवलंब के जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। अश्लोकार्धधन्तो प्रवक्ष्यामि यदुक्तं तत्त्व दर्शिभिः सर्वचिंता परित्यागो निश्चिंतो योग उच्यते। तत्वदर्शी महात्मा गण ने जिस विषय का वर्णन किया है मैं आधे श्लोक में उसी का वर्णन करूंगा। सर्व चिंताओं को त्याग कर निश्चित होने को ही योग कहते हैं। निमिषं निमिषार्धं वा समाधिं धिगच्छति सतजन्मार्जितं पापं तत्क्षणादेव नश्यति। जिस व्यक्ति को एक पल या आधा पल भी समाधि प्राप्त होती है, जिस व्यक्ति को श्री सद्गुरु जिस व्यक्ति को एक पल या आधा पल भी समाधि प्राप्त होती है उसके 100 जन्मों के कमाए हुए पाप विनष्ट हो जाते हैं। कलचित्ते वत्से वसे शक्ति अस्थिर चित्ते वसे शिवः अस्थिर चित्तो भवेत् देवी सौदेहे अस्थोपी सिद्धति। हे शंकरी, चंचल हृदय में शक्ति और अस्थिर हृदय में शिव विराजते हैं। जिसका हृदय स्थिर है वही शरीर सहित होने पर भी सिद्धि लाभ करता। हे शंकरी, चंचल हृदय में शक्ति, शक्ति मतलब पार्वती, श्री सद्गुरु पार्वती कहिए। चंचल हृदय में
शक्ति और अस्थिर हृदय में शिव विराजते हैं। अस्थिर हृदय, जे मन अस्थिर छे, श्री सद्गुरु अस्थिर हृदय में शिव विराजते हैं। एक होता हृदय, एक हृदय हुआ, एक योग हृदय हुआ। यहां जो अस्थिर है श्री सद्गुरु, यह अस्थिर हृदय है। हे शंकरी, चंचल हृदय में शक्ति और अस्थिर हृदय में शिव विराजते हैं। जिसका हृदय स्थिर है वही शरीर सहित होने पर भी सिद्धि लाभ करता है। क्योंकि मां पार्वती को भी सत्संग सुनने मन नहीं लगता था। श्री सद्गुरु जल्दी जल्दी कीजिए, हमको नहर जाना है। न देखिए कहाँ जा रहे हैं बीमारी से, देखिए वो पूर करके जा रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, कहाँ को निमंत्रण नहीं दे। सब नहीं चाहिए, हृदय में बसते रहता। श्री सद्गुरु वो पार्वती माता अलग चंचल कर श्री सद्गुरु सत्संगी तो वही हृदय में न बैठे छे, कुछो देर बैठे कते बैठे छे श्री सद्गुरु, मन कते छे। मन तो जहां शिव योग, भगवान शिव जते जते योग ध्यान करे छे। अस्थिर हृदय में शिव विराजते हैं। हम लोग अस्थिर हृदय में श्री सद्गुरु शिव विराजते हैं। जिसका हृदय स्थिर है वही शरीर रहित होने पर भी सिद्धि लाभ करता है। हृदय प्राण अस्थितो वायुर्पानो बुध संस्थित है, समानो नाभि देशे तो उदान है कंठ माश्रित है। व्यान है सर्वगतो देहे सर्वगात्रेषु संस्थित है। नाग ऊर्ध्वगतो वायु कुर्मस्य तीर्थानि संस्थित है। क्रीकर क्षोभिते चैव देवदत्तोऽपि जृम्भणे। धनंजयो नाद घोषे निमेषे विचैव शाम्यति। प्राण हृदय में, अपान गुदा में, समान नाभि में, उदान कंठ में और व्यान नाम का वायु सब शरीर में। नाग नामक वायु ऊर्ध्वगत है, कुर्म नामक वायु तीर्थाश्रित है, क्रिकर नामक वायु क्षोभ नष्ट है और देवदत्त वायु जृंभनस्त तथा धनंजय नामक वायु नाद घोष में प्रवेश करके शाम होके रहता है। उकार सात्विको ज्ञेय उकारो राजसः अस्मृत है। मकार अस्तामस है प्रोक्त प्रोक्तस्त्रिभिः प्रकृति रुच्यते। उकार तमोगुणमय, उकार रजोगुणमय और मकार तमोगुणात्मक हैं। इन्हीं तीनों गुणों के द्वारा प्रकृति वर्णित हुई है। अक्षरा प्रकृति प्रोक्ता अक्षर है, स्वयं ईश्वर है। ईश्वरानी गता साई प्रकृतिर्गुण बंधना। अक्षर ही, अक्षर ब्रह्म ही स्वयं प्रकृति है और अक्षर को ही स्वयं ईश्वर जानोगे। ईश्वर से प्रकृति निकली हुई है और वही प्रकृति सर्वादि त्रैगुण मिश्रित है। सामाया पालने शक्ति सृष्टि संहार कारिणी।
अविद्या मोहिनी आशा शब्द रूपा यशस्वनी। वही माया सृष्टि, स्थिति और संहारात्मिका शक्ति है, और अविद्या मोहिनी शब्द रूपा तथा यशस्विनी कहीं जाकर वर्णित होती है। तंत्र में 5 अवस्थाएं हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्य और तुर्यातीत। कल्याण वेदांत तंत्र पृष्ठ 277 से उद्धृत। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग भाग 2 शिव नारायण स्वामी के वचन ग्रंथ शब्दावली से। तो ऐसो मने गगन में मगन रहो, तो ऐसो मने गगन में मगन रहो, तो ऐसो मने गगन में मगन रहो। कौन गगन में? श्री सद्गुरु। वही आज्ञा चक्र सुखमना रूपी गगन में कहा रहो, मगन रहो। तो ऐसो मने गगन में मगन रहो, आवत जात ऊर्ध्वमुख पीवत संसार दाम दियो, पीवत संसार दाम दियो। सुरत संहारी ब्रह्म पर गासो, सुरति संभारी ब्रह्म पर गासो, द्वादश मध्य गयो, द्वादश मध्य गयो। तो ऐसो मने गगन में मगन रहो, तो ऐसो मने गगन में मगन रहो। आवत जात ऊर्ध्वमुख पीबत संसार दाम दियो, सुरति संहारी ब्रह्म पर गासो, द्वादश मध्य गयो। तो ऐसो मने गगन में मगन रहो। इंगला पिंगला दुई नारी सिधारो, सुसुमने आने दियो। इंगला पिंगला दुई नारी सिधारो,
सुसुमन आनि दियो। ताटक नाटक घंट बजावत, ताटक नाटक घंट बजावत, श्रवण सुधारी धरो, श्रवण सुधारी धरो। तु ऐसो मन गगन में मगन रहो। शब्द अनाहत होत महाधुनि, मकरा तार दियो। शब्द अनाहत होत महाधुनि, मकरा तार दियो। शिव नारायण बरे भाग सो, शिव नारायण बरे भाग सो। अज पा जाप पायो, अज पा जाप पायो। तु ऐसो मन गगन में मगन रहो। शिवनारायण स्वामी की वाणी। सुरतिया हो नैना से नोटड़े, सुरतिया हो नैना से नोटरे, सुरतिया हो नैना से नोटरे। यह सुरतिया मेरो मन हर लिन्हा, नाही जरे न मरे। यह सुरतिया मेरो मन हर लिन्हा, नाही जरे न मरे, नाही जरे न मरे। सुरतिया हो नैना से नोटरे। जब देखते तब सन्मुख दरे से, क्रोटिन रूप धरे। जब देखत तब सन्मुख दरे से, क्रोटिन रूप धरे। शिव नारायण कहि समुझावत, शिव नारायण कहि समुझावत। बिरलहि सोझि परे, बिरलहि सोझि परे। सुरतिया हो नैना से नोटरे। पुनः शिवनारायण स्वामी की वाणी। मन रे, तो अपने मन को समझाते हैं, अपने मन को कहते हैं। मन रे तो लागी रहो यही ओर, मन रे तो लागी रहो यही ओर। सार शब्द कपाल भीतरे, होते अनहद शोर। सार
प्रसाद कपाल भीतर होते अनहद सोर। सुनि समुझहि मने मुदित निहारते, सुनि समुझहि जने मुदित निहारते। पलक परोजन भोर, पलक परोजन भोर। मन रे तो लागे रहो यही ओर। मिले गंगा सहित जमुना सुषमना की ओर। मिले गंगा सहित जमुना सुषमना की ओर। उलट नैने निहारो भीतर, उलट नैने निहारो भीतर। क्रोटिन होते इंजोर, क्रोटिन होते इंजोर। मन रे तो लागी हो यही ओर। मन रे तो लागी रहो यही ओर। सुन आसने आपो साई, बसन रंग रस भोर। सुन आसने आपो साई, बसन रंग रस भोर। शिव नारायण कहे समुझावले, शिव नारायण कहे समुझावले। चितवत नैन के कोर, चितवत नैन के कोर। मन रे तो लागे रहो यही ओर। सत्संग योग भाग 2 से पुनः शिवनारायण स्वामी की वाणी। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। गुरु मूर्ति सुरति बिच निरेखो, तब उर होते इंजोर। गुरु मूर्ति सुरति बिच निरेखो, तब उर होते इंजोर। गुरु मूर्ति सुरति बिच निरेखो, तब उर होते इंजोर। तब उर होते इंजोर। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। छोटत कर्म तार सब टूटते, फूटते कठिन कठोर। छोटत कर्म तार
जगत कर में तार सब टोटते, होटते कठिन कठोर। शुभ और अशुभ कर्म न लागे, शुभ और अशुभ कर्म न लागे। जाग धरो गृह चोर, जाग धरो गृह चोर। मतलब ध्यान करके शुभ और अशुभ जो है, मतलब अशुभ कर्म जो है उसको जाग करके पकड़ना, मतलब ध्यान करके पकड़ना है। शुभ और अशुभ कर्म ना लागे, जाग धरो गृह चोर। इस घर में जो चोरवा बैठा हुआ है श्री सद्गुरु, उसको जाग करके पकड़ना है। जाग धरो गृह चोर, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। मतलब परमात्मा तो छिपे हुए न है। शशिना सूर्य दिवस ना रजनी, उस लोक में न चंद्रमा का उदय, न शशि है, न सूर्य है, न दिन है, न रात है, नहीं शाम नहीं भोर। श्री सद्गुरु शशि ना सूर्य दिवस ना रजनी, नहीं शाम नहीं भोर। आप देखे तो कर्म मिटावते, आप देखे तो कर्म मिटावते। शिव नारायण ओर, शिव नारायण ओर। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। निस्वासर से ध्यान धरो, पलकन लावहु भोर। राह समारहु सुरति सो, तब पहुँचते सारे शब्द की ओर। द्वादश अंगुल से ध्यान प्रवाना, 65 सोय जने चतुरे सुजाना। द्वादश अंगुली से ध्यान परवाना, 65 सोई जने चतुरे सुजाना। मारत सेंध प्रीति अति आवे, मगन रूप से ध्यान लगावे। द्वादश अंगुल सेंध परमाणा, 65 से जे चतुर सुजाना। मूल है मस्तक पर शून्य में गुप्त है, पिया पहचाने जो जाने जो गुप्त। श्री सद्गुरु मूल है मस्तक पर और शून्य में गुप्त है, पिया पहचाने जो जाने जुगुत। कल बुध में करस्मा कहर, करस्मा मतलब होता करतोत है, और कहर मतलब होता जुल्मी अचरजी। कल बुध में करस्मा कहर, जरूर से जरा उड़ाना है लहर। रेखे न रूपे स्वरूपे न अंग,
और जुग का जुग है, जगत है पतंग। जगत क्या है? पतंग है। लागी है कुंजी केवारी के ताला, लागी है कुंजी केवारी ताला, लखाई हंसा जाको गुरु मिला। हंस मिलेगा किनको? जाको गुरु मिला। श्री सदगुरु। बढ़ता है बाती बिना तेल से, खेलता है खेल भावारी बिना खेल से। श्री सदगुरु। मोल है मस्तक पर सुन में गुपुत, कि अपहिचाने जो जाने जुगुत। कल बुध में कर समा कहर, जरूर से जरा उड़ाना है लहर। रेखे न रूपे स्वरूपे न अंग, चौजुग का जुग है, जगत है पतंग। लागी है कुंजी केवारी ताला, लखाए हंसा जाको गुरु मिला। बढ़ता है बाती बिना तेल से, खिलता है खिलवारी बिना खेल से। सकल है निरंकार सुनकार सुझता, काहो का डर नहीं सो जम से लड़ता। किसी से डर नहीं है जो जम से लड़ता। से सब लोग काहो का डर नहीं सो जम से लड़ता। सुन के मंदिर में अनहद के धमक, दामिनी में दो मिल में बिजली की छटक। छटक ज्योति चांद सूरज के शिव नारायण, आजमावे जो कोई करेगा ध्यान। श्री सदगुरु। जो ध्यान करेगा ना वही आजमा रहा है, और उसको क्या होगा? उसको मिलेगा। श्री सदगुरु। क्या मिलेगा? अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लेंगे। सत्संग भाग 4 से परमाराध्य सदगुरु महाराज की जय। सत्संग भाग 4 से परमाराज सदगुरु महाराज की वाणी। सुषमनिया में नजरिया थिर होई, बिंदु लखी तिल की। सुषमनिया में नजरिया थिर होई, बिंदु लखी तिल की। झक झक ज्योति जगमग होती, चकमक चकमक सी। झक झक ज्योति जगमग होती, चकमक चकमक सी। मोती हीरा ध्रुव सा तारा, मोती हीरा ध्रुव सा तारा। विद्युत हूँ चमकी, विद्युत हूँ चमकी। सुषमनिया में नजरिया थिर होई, बिंदु
लखे तिल की, बरे ज्योति ध्वनि होती अनाहत, यंत्र ताल भी नहीं। बरे ज्योति ध्वनि होती अनाहत, यंत्र ताल भी नहीं। लखत सुनत श्रुत चलत नेह भरी, लखत सुनत श्रुत चलत नेह भरी, नाहराह थिर की, नाहराह थिर की। मरमी सज्जन सत भक्ति सो, अंतर मग यही। मरमी सज्जन सत भक्ति सो, अंतर मग यही। चलत चलत ध्वनि सार गहेले, मेटी जननी जी की, मेटी जननी जी की। सार शब्द ही नाह मिलावे, और नहीं कोई। मैं ही कही जो संतन भासी, मैं ही कही जो संतन भासी। बात नहीं निज की, बात नहीं निज की। सुमनिया में नजरिया स्थिर होए, बिंदो लखे तिल की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृतमय वाणी। गुरु भेद से अवलोकन करो। अवलोकन मतलब देखो। श्री सद्गुरु गुरु भेद से अवलोकन करो, अवश्य चिराग जलेगा। उस भेद से जब देखें, गुरु भेद से युक्ति से देखेंगे, अवश्य चिराग जलेगा। सूर्यमुखी पत्थर को सूर्य की किरणें पार करती हुई एक बिंदु होकर जहां अस्थिर होती है, वहां आग जल जाती है। दृष्टि योग साधन रूप चकमक पत्थर से निकलती हुई दृष्टिधार की बिंदुता स्थिर रहने पर ब्रह्म तेज का दीपक अवश्य जलता हुआ दिखता है। करके देखो, करके देखो, यह अवश्य होगा। जब तक कोई संयमी नहीं बनेगा, पाप कर्मों से अपने को नहीं बचावेगा, तब तक उसे ध्यान नहीं हो सकता है। तब तक उसे ध्यान नहीं हो सकता है। अतः मनुष्य को संयमी होना चाहिए, पाप कर्मों से बचना चाहिए। ज्ञान के साथ श्रद्धा और श्रद्धा के साथ ज्ञान चाहिए। ज्ञान हो, श्रद्धा नहीं हो, उसकी अस्थिरता नहीं होगी। वे तर्क वितर्क में किधर से किधर बह जाएंगे। जिनको श्रद्धा है और ज्ञान नहीं है, हो सकता है वे भी गिर सकते हैं। अंधविश्वास के कारण जो नहीं ग्रहण करने का है, वह ग्रहण कर ले, संभव है। इसलिए ज्ञान और श्रद्धा दोनों चाहिए। ज्ञान भी चाहिए और श्रद्धा भी चाहिए। क्या है? ज्ञान सत्संग करने की इच्छा हो, श्रद्धा है कि हम करेंगे मंदिर तो श्री सद्गुरु, बीमार करेंगे गछ लेंगे श्री सद्गुरु,
मैं गुरु महाराज का भंडारा देवे नहीं श्री सदगुरु हमारे एक काम पूरा है तो गुरु महाराज का भंडारा देवे श्री सदगुरु हमें ध्यान में आगा बढ़े तो गुरु महाराज का भंडारा देवे नहीं कोई कहते हे वो जमीन भाई थे तो गुरु महाराज का भंडारा देवे कोई कहेंगे मेरा मन जो है गुरु महाराज का रूप आ जाए हम भंडारा देवे श्री सदगुरु सब भंडारे है न लेकिन अलग अलग सोच है कोई गुरुदेव कोई बच्चे का लड़के का जन्मदिन है हम गुरुदेव महाराज के घर में करेंगे श्री सदगुरु हम सत्संग मंदिर में जन्मदिन बच्चे का मनाएंगे घर पर भी मनाते हैं तो गुरु के प्रति श्रद्धा है सत्संग के द्वारा मनाते श्रद्धा है तब न करते हैं श्री सदगुरु सबके जन्मदिन सबके छठे शिला सबके मुंडन संस्कार के अवसर पर सत्संग नहीं हो सकता मंदिर में कीजिए घर में कीजिए लेकिन सत्संग के प्रति जिनको श्रद्धा है वो कराएंगे श्री सदगुरु वही कहते हैं अंधविश्वास के कारण जो नहीं ग्रहण करने का है वह ग्रहण कर ले संभव है इसलिए ज्ञान और श्रद्धा दोनों चाहिए ज्ञान भी चाहिए और श्रद्धा भी चाहिए ठीक ठीक युक्ति जानकर अभ्यास किया जाएगा तो कभी न कभी अवश्य मार्ग तय होगा चाहे हजारों कोस का रास्ता क्यों न हो जो चलता है घबराता नहीं है चलने में श्री सदगुरु चलने में अनवरत रूप से चलता है चाहे धीरे धीरे ही चले कभी न कभी निर्दिष्ट स्थान पर अवश्य पहुंच जाएगा भक्त को निराश नहीं होना चाहिए भक्त को क्या नहीं होना चाहिए भक्त को निराश नहीं होना चाहिए उसे ईश्वर भक्ति का अभ्यास निष्ठा पूर्वक नित्य करते जाना चाहिए कभी न कभी उस प्रभु के दर्शन उसे अवश्य होंगे कभी न कभी प्रभु के दर्शन से अवश्य कहाँ होंगे भीतर में दर्शन हुआ सर्वत्र दिखलाई पड़ेगा आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिए समझिए परमात्मा आपको सर्वत्र दिखलाई पड़ेगा कृपा केवल मांगने से ही नहीं होगी कृपा पात्र बनना चाहिए तब बिना मांगे ही कृपा मिलती रहेगी टीले पर पानी बरसने से भी गहरे में जाकर पानी जमा होता है इसलिए अपने को पात्र बनाओ आप लोग यदि हमारे सत्संग योग को नहीं पढ़िएगा सत्संग योग श्री सदगुरु अब फुर्सत है कहां श्री सदगुरु है आप लोग यदि हमारे सत्संग योग को नहीं पढ़िएगा नहीं समझिएगा उसके मुताबिक नहीं चलिएगा तो कुछ काल के लिए वैदिक सनातन धर्म विलुप्त हो जाएगा सत्संग योग को पढ़िए कूट कूट करके ज्ञान भरा हुआ जो भी है सब जितने भी ग्रंथ हैं आज तक जो भी ग्रंथ है महापुराण आदि आदि बना सबका निचोड़ है सत्संग योग है सब ग्रंथ को पढ़ लीजिए श्री सदगुरु एक तरफ से 18 पुराण को पढ़िए आदि आदि को पढ़िए जो जो ग्रंथ है पढ़ लीजिए रामायण जी को पढ़ लीजिए श्री सदगुरु सब कांड रामायण को पढ़िए गुरु महाराज के द्वारा जो सार सटिक किया गया है उसको पढ़ लीजिए सबका ज्ञान हो जाएगा श्री सदगुरु सब ग्रंथ को पढ़ लीजिए और सत्संग योग को अच्छा ढंग से पढ़ लीजिए सबका निचोड़ सबका सारांश जो है अमृत मोक्ष को देने वाले हैं कौन सत्संग योग का पाठ उनको पढ़ लीजिए सब समझिएगा पदावली पढ़ लीजिए पूरा समझ जाएगा श्री सदगुरु पदावली सत्संग योग को पढ़िए पूरा समझ जाइएगा गुरु से युक्ति लेकर आप लोग यदि हमारे सत्संग योग को नहीं पढ़िएगा नहीं समझिएगा उसके मुताबिक नहीं चलिएगा तो कुछ काल के लिए वैदिक सनातन धर्म विलुप्त हो जाएगा लेकिन कभी न कभी फिर इस ज्ञान का उदय होगा किसी न किसी महापुरुष का अवतार होगा और तब संतों के मत का अर्थात वैदिक धर्म का प्रचार होगा लोग इस धर्म को अपनाएंगे श्री सदगुरु
एक जगह की बात है, नाम नहीं कहूंगा, सुलखादी को पता है, श्री सदगुरु नहीं यो है थे पता, श्री सदगुरु है वो करते पता, श्री सदगुरु गए एक जगह सत्संग करने, श्री सदगुरु श्री सदगुरु कोई काहो मगन, कोई काहो मगन, श्री सदगुरु मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जौन है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है, मन का काल मानिए मन है पक्का चोर, बीच नदी में ले जा करके देगा आपको छोर। श्री सदगुरु सब चीज चाहिए, दुकान छै बगल में, दही चूड़ा चीनी सब यहाँ तब चिंता नहीं करना। देखियो श्री सदगुरु दही छिद्र दही चूड़ा लेके आइलो छै बाबा। श्री सदगुरु श्री सदगुरु महाराज की जय। सत्संग मतलब मंदिर गए ना, बहुत समर्पित सब और इस श्रद्धा से करते सब। नाम बताइए देता हूं, श्री सदगुरु सोजापुर की बात है। और जितने भी सत्संग इतना श्रद्धालु प्रेम है उन लोगों के अंदर में, समर्पित होकर सत्संग करते हैं। हम गए सत्संग करने के लिए, सुबह का सत्संग कर रहे थे, यही पाठ निकल गया कि हमारे सत्य, यदि आप लोग हमारे सत्संगों को नहीं पढ़िएगा, नहीं समझिएगा, उसके मुताबिक नहीं चलिएगा, कुछ दिन के लिए अज्ञान विलुप्त हो जाएगा। फिर कोई न कोई महापुरुष आएंगे, फिर जोर शोर से प्रचार प्रसार चलेगा। वहां जब पढ़ने लगे इसका चर्चा किए, उसमें से कुछ संभव और सब बोल गए बाबा सत्संग के पाठ करे छे ना, एक जे छे को माथा छे श्री सदगुरु कहे सत्संग का पाठ मत कीजिए। श्री सदगुरु श्री सदगुरु सत्संगियों का पाठ मत कीजिए। एक बूढ़ी माता, मतलब उनको सब बहुत श्रद्धा से मानते थे सब, वो लोग सत्संगियों का पाठ करना बंद है शायद। हाँ श्री सदगुरु हाँ सवाई बात है। श्री सदगुरु वही के सुलखा जी के जाने हेते, माता जी बोल थे, बाबू जी बोल थे, उनका कहना है पाठ नहीं होना चाहिए। ये लोग पाठ करना छोड़ दिए। हम गए तो हम कहे कि प्रत्येक दिन सत्संग का पाठ कीजिए, और सत्संग में नहीं आती है। श्री सदगुरु श्री सदगुरु श्रद्धा कहाँ रहा? आप सत्संग को पढ़िए, देखिए, कहीं जाने का आवश्यकता आपको नहीं है। श्रद्धा के साथ हम लोग आदि आदि धर्म ग्रंथ को पढ़ते हैं, पढ़ना भी चाहिए, उस ग्रंथ का सम्मान होना चाहिए। और सबका निचोड़ जो है गुरुदेव सत्संग योग में कूट कूट करके भर दिए। जो करेंगे सो न करेंगे। सोचे हमारे भोले भाले भक्त हैं, विद्वान हैं, अनपढ़ भी हैं। श्री सदगुरु हाँ श्री सदगुरु। और ऐसा भावना है, उनके परिवार के लोग कहते हैं कि सत्संग आप जाइए, आती नहीं, हमको सब पता है। श्री सदगुरु आना चाहिए, मतलब उनके अंदर में अगर कुछ अहंग है वो रुक गया। श्री सदगुरु और उत्साह के साथ कहते हैं, उत्साह के साथ सत्संग कीजिए। समूह बाबू को चर्चा की कि हम बाबा पढ़े कहीं पढ़ना बंद मत कीजिए, पढ़िए, प्रत्येक दिन पढ़िएगा, तब न क्या होगा। हमको सत्संग जो पढ़ सत्संग योग को पढ़ने का हमको फुर्सत नहीं होगा। गुरु महाराज का पदावली पढ़ने का फुर्सत नहीं होगा।
गुरु महाराज की अमृत वाणी को पढ़ने का फुर्सत नहीं होगा श्री सदगुरु, तब हम कैसे श्री रामायण जी का पाठ नहीं कर पाएंगे, तब क्या करेंगे? बाबा वो जे अखिल भारतीय सत्संग जो हुए बला छे, तो हम कह के क्या हम चलिए रिजर्वेशन करा दे, जाके लिए बोले चले जाए मंदिर सब बोले जाए कि चलो ना हमरो ऐसा करा दो, हम चलिए श्री सदगुरु। श्री सदगुरु इसलिए एक जगह गए, इसमें है गुरु महाराज की अमृत वाणी है, इसमें पूरा भरा हुआ महर्षि में अनुभव ज्ञान से, महर्षि में अनुभव ज्ञान गुरुदेव का प्रवचन है सुक्तिकन के रूप में। इस संग्रह किए हैं, कोई गुरु महाराज की दुलारे हैं श्री सदगुरु, प्यारे हैं जो है संग्रह करेंगे, बराबर इसका पाठ करते हैं श्री सदगुरु। इसमें है, इसमें जो है थोड़ा सा भी सत्संग गुरु वाला बताइए, इसमें है श्री सदगुरु। थोड़ा सा भी सत्संग गुरु बड़ा लाभ होता है, जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया, जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। इसमें यह भी है, जिसके आसपास में सत्संग हो, जिसके आसपास में सत्संग हो, वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ। जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासत्यवादी होंगे। तो शिशुबा के साथ रहते थे, पाठ करते थे, शांति संदेश का पाठ करते थे। गुरु के वाणी को रखेंगे, सबसे उत्तम तो है गुरु की वाणी का पाठ करना, सुना देना, सबसे उत्तम काम। प्रवचन में तो भूल भंगट इसमें होगा श्री सदगुरु। यही जो हम पढ़ते थे, यहीं की इसी जिला की घटना श्री सदगुरु, और एक सत्संग मंदिर का घटना है। इसको जो पढ़ रहे थे, एक बाबा है मंदिर में रहते हैं, अब तो नहीं, उनको हटा दी सब नहीं करते। सत्संग भी होता तो नहीं आते थे सत्संग में, सबसे ईर्ष्या द्वेष से करते हैं। अब जो पाठ किए तो हमको क्या कहते हैं, हमको दीजिए, तो किताब हमको दीजिए। उनको कहे कि देखिए बाबा हम तो सत्संग का पाठ करते हैं, अपराह्न में यही कीजिए। कहा ले लीजिए। सुबह करके निकले, अपराह्न में जब आए, उनसे जब किताब लेते हैं, वो क्या कहते, देखिए सत्संग मंदिर में इसका पाठ मत कीजिए श्री सदगुरु, इसका पाठ मत कीजिए, क्योंकि यह गुरु महाराज का प्रवचन नहीं है। तो उनको कहे गुरु महाराज का प्रवचन तो यह है, यह गुरु महाराज का अमृत वाणी है, इसको जो पान कर लेगा अमर हो जाएगा श्री सदगुरु। इसके अनुसार चलेगा उसका परम ने कह दिया, मैं आप इसमें पाठ मत कीजिए। वही जो था, जिसके आसपास में सत्संग हो, वहां के लोग घर में बैठे रहे, मतलब आश्रम में साधु है, और साधु आश्रम में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आगे नहीं जाए, ऐसे लोगों का भाग संस्कार गिरा हुआ है। वो गुरुदेव को तो मैं कह रहा हूं श्री सदगुरु, पढ़ लिए ना बाबा, इसको मत पढ़िए श्री सदगुरु। गगन देव बाबा श्री सदगुरु इतना कलह पैदा कर दिया ना आश्रम में, सब मिल करके चला रहे हैं। वो कलह भाई की जमीन को बेच लिया लोगों ने, जानते हैं सबसे श्री सदगुरु। इसका मतलब है कुछ, इसका मतलब है कुछ साधु नहीं है। महापुरुष की वाणी है, शिशु वाक कहते थे,
सब पापन का मूल है 1 रुपया लोभ, साधु है संग्रह करे हारी हरि सा। तो सब पापन का मूल है 1 रुपया, संग्रह जो करेंगे श्री सदगुरु किनके लिए? साधु के लिए कहा गया श्री सदगुरु। सब पापन का मूल है 1 रुपया रोक, 1 रुपया रोक करके संग्रह करते हैं। सब पापन का मूल है, जड़ है रुपया जो संग्रह कर रहे हैं। किनके लिए करते? साधु के लिए करते श्री सदगुरु। यह संत मत का सत्संग तो गृहस्थ पर निर्भर है। गृहस्थ कराते भी हैं और गृहस्थ श्रद्धा से खिलाते भी हैं, और गृहस्थ तो सत श्रद्धा से दान भी देते हैं। लेकिन साधु के लिए कहा गया है सब पापन का मूल है 1 रुपया रोक, साधु है संग्रह करे हारे हरि साथ हो। साधु होकर के जो संग्रह करेंगे हारे हरि साथ हो, परमात्मा रूपी थौ को हार जाएंगे, क्योंकि जो संग्रह में लगे रहेंगे। सही सदगुरु। आज क्या है? सोना है तो ये है, ये हम लेंगे, ये हम लेंगे, ये हम लेंगे। किसी का 85 लाख रुपया चला गया। श्री सदगुरु दुना करने के लाए थे, 10 का 20 दे दिए, 20 का 40 दे दिए और चकाचक रुपया दे दिए। श्री सदगुरु सन्यासी धारण करके बेश करने वाले कहते हैं जब आता है तो सब दे दो। श्री सदगुरु 10 का 20 चका इस दिए और तुरंत उधर घुरा के दे दिए। 20 का कल देंगे 40। श्री सदगुरु 20 का 40 तक दे दिए और 40 का 80 दे दिए। सच्ची घटना है। और ऐसा साधु है श्री सदगुरु। तब क्या कहते हैं? सब रुपया निकाल दो। श्री सदगुरु सब निकाल करके लगभग वो दे दिए 85 लाख टका। तो क्या करे? देखिए मशीन जो भी काम ऐसे से दे रहे मशीन, इसके लिए तो आपको समय चाहिए। तो कल हाँ जाइए। श्री सदगुरु 10 का 20, 20 का 40, 40 का 80, 1000 में लिया। श्री सदगुरु मन लोभ बढ़ते गया। श्री सदगुरु 85 लाख रुपया निकाल करके दे दिए। और 85 दुना कितना होगा? 80 80 160, लगभग 170 होगा। श्री सदगुरु क्या लगा? 1 करोड़ का खेल हो गया। हाँ इतना बन जाएंगे। श्री सदगुरु दे दिए। इधर है उधर है, कोई मशीन को ठीक करे, कोई इधर है उधर है। 85 लाख रुपया चला गया तो वापस नहीं आया। श्री सदगुरु 85 लाख दीजिएगा ना, कल आपको 1 करोड़ 70 लाख रुपया मिलेगा। कल गुन्ना वर्धित होकर के। श्री सदगुरु 10 दी गया तो 20 देंगे, तो 10 का 20 दे दिया तुरंत। कोई कंपनी था कि साधु अपने संत मत का साधु उसमें पकड़ा गया। श्री सदगुरु अपने संत मत का साधु उसमें पकड़ा गया। नहीं करते जमा करना करते, जमा छड़ते क्या? श्री सदगुरु मंदिर में लगा दीजिए। श्री सदगुरु अखिल भारतीय सत्संग करा दीजिए, मंदिर में दीजिए ना। श्री सदगुरु ऐसा हुआ, लेके गया तो फिर वापस बीमार पड़ गए। श्री सदगुरु ऐसा संग्रह नहीं करना चाहिए। है तो देखते हैं बहुत साधु को देखिएगा, चाहे स्वामी जी महाराज को देखिए, कहीं मिलता था ना वो मंदिर वहीं लगा दिए, जहां वहीं छोड़ दिए। बहुत साधु महात्मा वहीं छोड़ देते। बड़ा कसाई वस्त्र का बड़ा महत्व दिया गया। श्री सदगुरु संन्यास में जो है इसका बहुत महत्व दिया गया है, छोड़ना नहीं है। श्री सदगुरु देखिए दिए ना, आज कितना प्रचार प्रसार चल रहा है। इसलिए
समय मिले तो हम लोग क्या देंगे, हम लोग समय ये दान देंगे। समझियो ने देना चाहते हैं बाबा, देखो है ना, श्री सदगुरु सब चीज अंदर में पटा हुआ है। हम लोग तो समय देंगे, समय जो है जो मिला है इस संसारों की पूंजी के लिए सिकंदर तरसते रह गए। डॉक्टर को प्रलोभन दिए, डॉक्टर मुझे किसी तरह बचा लो, ढेर सारा धन दूंगा, सोना चांदी हीरा जवाहरात का अंबार लगा दूंगा, जिससे कि मैं माँ का दर्शन कर सको, आधा राज तक दे दूंगा। डॉक्टर ने कहा, हे विजेता, आप दुनिया की तमाम दौलत मेरे हवाले कर दीजिए, लेकिन आपकी श्वास में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं है। इसलिए संसार की पूंजी को बचा करके रखिए। संसार की पूंजी सदगुरु की कृपा है। श्री सदगुरु सच्ची घटना बताया, हम पढ़ गए थे, रोगग्रस्त हो गया था हमको जॉन्डिस। श्री सदगुरु इतना डॉक्टर कहे कि बगल में पखाना ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, पूरा इधर उधर, बहुत दिन हो गया। श्री सदगुरु बहुत दिन हो गया, कई वर्ष हो गया। कई वर्ष हो गया इस बात को, इलाज चल रहा है, लेकिन सत्संग के प्रति इतने समर्पित है कि नहीं, चल भी नहीं सकते हैं, ये सत्संग को तो छोड़ भी नहीं सकते। श्री सदगुरु सत्संग करते रहे, अब साइकिल से नहीं चलना है, पैदल भी नहीं, बड़ा समस्या। श्री सदगुरु तो क्या करते थे, सत्संग योग का पाठ करते थे। विशावन पर सत्संग योग, रामायण, पदावली, शांति संदेश सबको रखते थे। मतलब सत्संग में जाके तब नहीं, मौका नहीं है, जगह चलने का नहीं है, बैठ करके सुबह से लेकर स्तुति करते थे, सुबह से लेकर के सत्संग योग का खूब पाठ करते थे। तो श्री सदगुरु खूब पाठ करते थे, पदावली का भजन। मतलब लग रहा है कि मौत बहुत नजदीक है। श्री सदगुरु तो जपते हुए चले जाएंगे, ध्यान भजन करते जाएंगे, और फिर शरीर तो मिलेगा मानवे का। श्री सदगुरु कमजोर शरीर, रोगी शरीर तो नहीं मिलेगा। इतना सत्संग भजन पाठ करते रह गए ना। कार को वह बहुत बोलता था। श्री सदगुरु का बगल में भरती जी के स्थान में कहते गए थे धीरेन्द्र चचा, हमने टीके। श्री सदगुरु तो वहाँ बगल में पूरा कौं हो रहा था, हमको भी हुआ, लेकिन घबराहट नहीं। श्री सदगुरु एकाएक एक कद्दू था, पंजाबी कद्दू। श्री सदगुरु अब बाबूजी कद्दू का व्यवस्था कहीं से कहीं पपीता लाते। एकाएक हुआ कि हम के इस कद्दू को काट दे दिया, पंजाबी कद्दू, एक दो ठो फड़ा था, उसके बाद झड़ गया, नहीं पत्ता भी नहीं है कहे। श्री सदगुरु सिर्फ लत्ती है, लत्ती में पत्ता भी हरा है, फूल एक को नहीं है। दौड़ करके कसिया लाए काटने के लिए, हम फिर रोक दिया और छोड़ दियो। कम से कम छायुत मिले आलान से तय पर गए। गुरु महाराज की जब यहाँ मौत है तो की करे, रहती है फरती है तो कद्दू खेती है तो बीमारी और टेके तो श्री सदगुरु वो जो काटना छोड़ दिए वो चली गए। हम पाठ कर रहे हैं, उसके बाद हुआ कल देखते हैं, उसमें एक फूल देखते हैं, एक फूल ही कौन फूल चल श्री सदगुरु। परसों देख इतना बड़ा बाकी हो गया। श्री सदगुरु होते होते 17 कद्दू लटक गया, बड़ा इतना बड़ा 17 कद्दू। श्री सदगुरु खाना शुरू किए, रोग हो गया ठीक। श्री सदगुरु एक कद्दू पर लालच के एक बीज रखे, बीज के फेर में रखे ना, कद्दू के असर बहुत पिल्लू फर गया उसमें। श्री सदगुरु वो तो हमारे रोग के लिए आता, उसको खा लेते तो पूरा बीमारी ठीक हो जाता। श्री सदगुरु नहीं, लोग क्या देने वाले सामर्थवान सदगुरु नहीं। गुरु तजी और चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है।
जपत रहिए में ही कर जोड़ी, गुरु चरण धरि चित्त है। मजारा का आगे एक बस्ती है बसवनपुर, साहिब स्वामी जी महाराज का पदा, कोई सत्संग नहीं छोड़ते थे, बगल जहाँ जाओ बताते। न तो डॉक्टर कहते कहीं जाने के लिए, तो परमानंद जी हैं, मेहमान जी, निर्मल जी, कुमारखंड तरफ के, वो आए ससुराल निर्मल, परमानंद को कहते हम वो जब सत्संग में चलो भाई, हम तो आने नहीं चाहिए। कभी वो साइकिल में बैठा कर, कभी मेहमान में बैठा कर वहां ले गए। वहां गए तो साहिब स्वामी जी महाराज का पदार्पण तब तक नहीं आए थे। वहां बैठते हैं, बैठने के बाद बहुत देर के बाद साहिब स्वामी जी महाराज आए, जैसे कि प्रणाम होके कहते हैं बैठ गए श्री सदगुरु। मेरे मन में हुआ कि बाबा को कहेंगे बाबा हमरा तो जॉन्डिस भए गेलै, हमरा तो काफी सीरियस छियै ना, डॉक्टर के कहना मन में धारा से का हो, मन में हो रहा है श्री सदगुरु कहवे। साहिब स्वामी जी महाराज से देखते हैं, क्या कहते हैं, आप तो तोर स्वास्थ्य बड़ा अच्छा लगे श्री सदगुरु, स्वास्थ्य बहुत अच्छा लगे। मेरे मन में यही कहने का समय है, चलिए बाबा हमारा तो जॉन्डिस लाग गए, काफी परिश्रम करके बोलना नहीं है, ऐसे ऐसे करके डॉक्टर तो अब है ना काहिल बना दे श्री सदगुरु। रहे आब नहीं छे, हम बैठे हैं, साहिबा उठ गए, चौकी पर बैठे, उठ गए, उठ करके आए जैसे किसी तरह धुनाई नहीं करते, तो पूरा मुक्का देने लगे हमको बसवनपुर में श्री सदगुरु। इधर 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 चारों तरफ कूट रहे श्री सदगुरु, कहते रहा नहीं छो श्री सदगुरु। कुटिए किस मतलब जो जम हथौड़ा मारता नहीं मारता, संत का मुष्टिका का थाप लगा, थप्पड़ मुक्का सब जाब नहीं रहे, चल गए श्री सदगुरु। डॉक्टर तो काहे बना होइल का सत्संग करो श्री सदगुरु, वही होल करके सत्संग हो रहा श्री सदगुरु। गछे में लेट नहीं करे छियै, कुछ दीदी आके तकलीफ बाबा तो बराबर बेच ले छे, हमरा के परेशान, हम तो चाबी मिल गए, हम अकेले को सत्संग करबे श्री सदगुरु। इसलिए आप लोग यदि हमारे सत्संग योग को नहीं पढ़िएगा, नहीं समझिएगा, उसके मुताबिक नहीं चलिएगा, तो कुछ काल के लिए वैदिक सनातन धर्म विलुप्त हो जाएगा, लेकिन कभी न कभी फिर इस ज्ञान का उदय होगा, किसी न किसी महापुरुष का अवतार होगा, और तब संतों के मत का अर्थात वैदिक धर्म का प्रचार होगा, लोग इस धर्म को अपनाएंगे। बोलिए प्रेम श्री सदगुरु महाराज की जय।